डिस्क्राइब हाउ हॉरेस डैनबी प्लान हिज वर्क। हॉरेस डैनबी ने अपना वर्क कैसे प्लान करता था वो, जब वो चोरी करने जाता था। तो देखो, वो एक इंटेलिजेंट और क्लेवर थीफ था, ठीक है। और सेफ यानी कि जो तिजोरियाँ वगैरह होती है उन्हें रोब करता था और हर साल करता था, ठीक है। विच वुड सफिस हिम फॉर 12 मंथ, कि वो ऐसी चोरी करता था कि 12 महीने तक वो चोरी उसके काम आए, यानी एक साल अगले साल करेगा फिर वो, ठीक है। तो वो अपनी रॉबरी बहुत केयरफुली प्लान करता था। सबसे पहले तो वो उस सिचुएशन को, जैसे कि ये शूवर ग्रैंग है ना, यहीं पे क्या था ना वो, तो उसने उसके बारे में सब कुछ जाना 2 वीक तक, ठीक है, 2 वीक तक जाना। इन द मीन टाइम ही हैड स्टडीड द सिचुएशन ऑफ रूम, इलेक्ट्रिक वायर्स कैसी है, पाथ कैसा है, घाटन कैसा है, फिर वो जाना। उसके बाद तो ही हैड स्टडीड द डिटेल्ड प्लान ऑफ द ड्राइंग रूम जहाँ पे वो सेफ था, उसके बारे में भी उसने एकदम पूरा प्लान बनाया। ही ऑल्सो न्यू अबाउट द कीज़ एज ही हैड सीन वेयर द हाउस कीपर हैंग द कीज़ एवरी टाइम। तो उसने ये भी देखा कि जो हाउस कीपर है, कोई मालिक नहीं है, कि जो हाउस कीपर है वो कहाँ पे अपनी ट्री कीज़ जो है वो टांगता है, ठीक है। तो उसने ये भी देखा। ही befriended द पेट डॉग टू एस्केप हिम वाइल रॉबरी। तो जहाँ पे उनका पेट डॉग था उसके साथ वो फ्रेंड बन गया ताकि उसने रॉबरी के अंदर हेल्प की करने की। दस ही मेड ऑल द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बाई इंश्योरिंग दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द ब्रेकिंग इन देयर, ठीक है, इन ब्रेकिंग इन देयर, कि वहाँ पे जो ताले वगैरह तोड़े कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद हमारे पास 17th क्वेश्चन है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ हेलन द यंग गर्ल। तो देखो, हेलन वॉज एन इंडस्ट्रीज गर्ल, शी ऑलवेज डिड हर बेस्ट टू लर्न, शी हैड सच a natural innate passion for learning which always motivated her. Manual alphabet, reading, arithmetic, etc. all were formidable challenge for her initially, but Havel सब कुछ overcome करती थी। नेक्स्ट है, what made the boys follow the footprint। तो ये फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला हमारा जो चैप्टर है, जो उसमें द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, जिसमें वो एक इनविजिबल मैन बन जाता है। तो उसमें सबसे पहले वो जा रहा था और अपने पीछे फुटप्रिंट छोड़ते हुए गया, ठीक है। तो 2 बॉयज़ थे जिन्होंने ये वो देखा, तो फिर उन्होंने उसका पीछा करना स्टार्ट किया। तो यहीं पे है, देखो, द बॉयज़ सो द फ्रेशली मेड फुटप्रिंट, मड में से निकल के आ रहा था, इसकी वजह से उसके फुटप्रिंट बन रहे थे, ठीक है। और देयर वॉज नो वन टू बी सीन लिविंग दोज फुटप्रिंट, सिर्फ फुटप्रिंट दिख रहे थे, फुटप्रिंट कौन बना रहा है वो नहीं दिख रहा था। दिस थिंग इंटरगेट द बॉयज एंड हैंस दे डिसाइडेड टू फॉलो। तो उनको ये चीज़ खटकी कि क्यों भाई, कोई है तो है नहीं वहाँ पे, तो फुटप्रिंट कैसे बन रहे हैं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ये लाइन यूज़ की गई है क्योंकि फुटप्रिंट थे बट फीट नहीं थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उसका पीछा करेंगे, विच वर एक्चुअली लेफ्ट बाय ग्रिफिन, जो ग्रिफिन हमारा साइंटिस्ट है उसी के वो फुटप्रिंट थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर रिप्लाई टू द लेटर। तो ये क्वेश्चन सच्ची में बहुत बार रिपीट हुए, तो ध्यान से समझना है। जो जो पोस्ट मास्टर है उसने रिप्लाई क्यों दिया लेंचू को, क्यों दिया, क्योंकि द लेटर डिड नॉट रीच गॉड, क्योंकि पहली बात तो वो गॉड तक पहुंचा ही नहीं था लेटर। दूसरी बात, द पोस्ट मास्टर वॉज एक काइंड जेनरस, ठीक है, एक काइंड जेनरस और एक हेल्पफुल मैन था, गुड फियरिंग मैन, ठीक है। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ। तो देखो, उसने रिप्लाई इसीलिए दिया क्योंकि वो लेंचो का फेथ नहीं शेक करना चाहता था, क्योंकि आज के टाइम पे इतने ज़्यादा फेथ करने वाले इंसान नहीं मिलते। और वी कैन से दैट इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग दैट कि ही हैज़ इट, कि उसके पास उसके अंदर इतना फेथ था गॉड को लेकर। इसीलिए उसने रिप्लाई किया लेटर को हिम, एंड अंडर
द नेम ऑफ गॉड। बट उसने जब पैसे भी दिए तब भी उसने ऐसा नहीं कहा कि साइंड बाय पोस्ट मास्टर और जो भी उसका नाम होगा, ही साइंड एज गॉड। तो उसने नाम भी गॉड का ही दिया, ठीक है, इसीलिए वो इतना काइंड हार्टेड पर्सन था। नेक्स्ट है, वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड। लेंचो ने सबसे पहले बात तो लिखा क्यों लिखा था? लेंचो की क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म की वजह से, इसीलिए उसने गॉड को लेटर लिखा 100 पेसोस मांगने के लिए, और उसे वो पैसे जो है वो चाहिए थे दोबारा अपनी क्रॉप को उगाने के लिए, और नई क्रॉप जब तक बनती नहीं है तब तक अपनी फैमिली को सरवाइव कराने के लिए। ठीक है, कि जब तक नई क्रॉप बनती नहीं तब तक उसकी फैमिली खाएगी पिएगी ना कुछ, इसलिए। नेक्स्ट है, वट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्ड। जब हेल रुक गया तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? देखो, व्हेन द रेन बिगेन लेंचो वॉज वेरी हैप्पी। जब रेन जो शुरू हुई थी तब लेंचो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। बट व्हेन द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप, उसके धीरे धीरे बाद द रेन चेंजेस इनटू बिग हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी फील्ड क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद ही बिकेम वेरी अनहैप्पी, तो ऑब्वियसली वो अनहैप्पी होगा, ही फील सॉरो। After the hailstorm, Lencho thought that God is the only hope to save his family. और उसके बाद उसने ये सोचा कि गॉड ही हैं जो अब लास्ट में मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा ताकि वो क्या कर पाए? अपनी दोबारा क्रॉप उगा पाए और अपनी फैमिली को सरवाइव करा पाए। ठीक है, दे डिड नॉट डाई ऑफ हंगर। नेक्स्ट है, हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। तो वली ने डेड काउ देखी थी रोड साइड पे। ठीक है, पहले जब वो जा रही थी तब उसने वही काउ को देखा था एंड शी फील हैप्पी। बट जब वो आई तब उसने वहाँ पे एक डेड काउ देखी, तो उसे कैसा फील हुआ? तो देखो, वो पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जर्नी को लेकर। ठीक है, उसने केयरफुली प्लान की थी, अपनी मनी बचाई थी और रिटर्न करने के लिए की मनी भी बचाई थी। बट व्हेन शी सॉ द डेड काउ ऑन द रोड साइड शी बिकेम सैड। ठीक है, जब उसने डेड काउ देखी तो वो सैड हो गई। उसने शी लॉस्ट हर एंथुसियाज्म टू सी द डेड काउ। ठीक है, और वो पेंसिव और हैड नेगेटिव व्यूज़ आ गए लाइफ के बारे में कि अब देखो, वो तो काऊ जो है बेचारी वो ऐसे ही जा रही थी बट किसी ने उसे उड़ा दिया होगा, है ना, ठोक के मार के। तो इसलिए शी बिकेम सैड एंड शी लूज हर एंथुसियाज्म टू सी द डेड काउ, और शी बिकेम पेंसिव एंड हैड अ नेगेटिव व्यूज टू वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद है कितना बड़ा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। Through this statement, the narrator wants to highlight the moral value Bholi was imbued on the basis of the reading of the lesson. What made Bholi aware of her right and how did she use them? तो देखो, भली ने जब अपना बिशंबर से when she refused to marry, तब उसने पिताजी यानी कि उसके पापा को कहा था कि दैट शी विल सर्व फॉर यू। ठीक है, वो उनका ख्याल रखेगी। तो ये कह रहे हैं कि जो नरेटर जो है वो भोली के इस बेस की आइडिया पे वो क्या हाईलाइट करना चाहता है, लेसन के बेस पे बताना है, और बोली को इन सब चीज़ों के बारे में, राइट और रॉन्ग के बारे में किसने अवेयर किया, एंड हाउ डिड शी यूज़ देम। तो उसने अपना दिमाग कैसे यूज़ किया, मतलब राइट रॉन्ग के बारे में कैसे यूज़ किया। तो देखो, बोली एज अ चाइल्ड वॉज मोस्टली इग्नोर्ड एंड मेड फन ऑफ हर। तो देखो, जब वो बच्ची थी तो ना ही किसी ने उसे कुछ समझाया ना कुछ, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता था और उसे इग्नोर किया जाता था। ठीक है, हर peers मेड फन ऑफ देयर लुक्स while her parents gave up on finding a good home to marry। ठीक है, तो फिर उनके पेरेंट्स जो है वो एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे उसकी मैरिज के लिए। इन द एंड दे फाउंड अ ग्रीडी एंड ओल्ड विडोड मैन। एक ओल्ड विडोड मैन मिला। विडोड मैन मतलब विधवा मैन। ठीक है, तो ओल्ड था वो और ग्रीडी यानी लालची भी होता, जो उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी उसने। ठीक है, ठीक है, तो उसने फिर लव और अफेक्शन दिखाया अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स एंड रियली डिसोबेड देयर वर्क। उनके वर्ड्स जो है वो डिसोबेड किए। क्यों डिसोबे किए? क्योंकि
they are going on the wrong way, right? This attitude is noticed when, despite knowing the attitude of her to be husband, she willingly agrees to get married to him for the sake of the parent. But ये बात भी है कि उसने अपने पेरेंट्स के लिए she started to marry. ठीक है, she agreed to marry. बोली while being submissive was also a determined and confident girl थी वो, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन की थी थ्रू एजुकेशन. ठीक है, हर टीचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ भोलीज एजुकेशन, ठीक है, उसकी टीचर ने उसे सबसे ज़्यादा हेल्प की थी फॉर ऑल्सो गेटिंग एजुकेशन टू हर एंड ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ्स रूल एंड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, जब वो एजुकेशन कराती थी तो शी मेक अवेयर ऑफ राइट्स जो उसके हैं, उन्हें अवेयर कराया. ठीक है, फिर उसने एकदम सीना ठोक के उससे शादी करने के लिए मना किया उस ग्रीडी मैन से. ठीक है, एंड टोल्ड हर पेरेंट्स, और उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है और मैं आपका ख्याल रखूँगी आप ही के साथ रह के. ठीक है जी. उसके बाद है मटिल्डा जो है वो अपने रिच फ्रेंड्स से मिलना नहीं चाहती थी. क्यों नहीं चाहती थी? तो मटिल्डा यहाँ पे द नेकलेस वाली है, जो हमारा द नेकलेस है. ठीक है, तो देखो, Matilda was not satisfied with what her life had to offer and was ashamed of her status. सबसे पहली बात तो जो उसके साथ था, जो उसकी लाइफ थी, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी. ठीक है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी. और फिर वो अपना स्टेटस जो है वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि वो हाउ पुअर शी इज़. ठीक है, एज शी सो शी वॉज ह्यूमिलेटेड बाय हर लोअर मिडिल क्लास. तो जो वो एक लोअर मिडिल क्लास में रहती है ना, लोअर मिडिल क्लास गर्ल है, तो उसे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. ठीक है, तो इसी वजह से वो अपने रिच फ्रेंड्स से मिलना अवॉइड करती थी, जैसे मैडम फॉरेस्टियर. ठीक है, एक वेल्दी ले ली थी उसने फॉर हर डेज एट द कन्वेंट स्कूल से वो उसे जानती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्विस्ट एंड द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द नेकलेस. नेकलेस का क्या हुआ लास्ट में? तो देखो, मटिल्डा हैड बॉरोड अ डायमंड नेकलेस, शी लॉस्ट इट. जो डायमंड नेकलेस उसने गुम किया था वो उसे खरीदना पड़ा, और ख़रीदा कैसे? उसने बहुत सारे लोन्स लेकर. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिप्लेस इट दे हैड टू बोरो मनी, यूज ऑल द सेविंग्स जो है वो उड़ा दी. ठीक है, दे बॉट इट फॉर 30,000 फ्रेंचेस का उन्होंने ख़रीदा. ठीक है, 30,000 फ्रेंच का, और उसे दोबारा देने के उन्हें 10 साल लगे, और 10 साल तक उन्होंने लोन चुकाया. हॉरिबल लाइफ जीनी पड़ी, और नेसेसिटी के साथ जीना पड़ा कि जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हीं के साथ उसे कोऑपरेट करना पड़ा. एक संडे को while walking at the champs, Alice Matilda met जीना. तो जीनी की वो है जिसका वो असली में नेकलेस था, तो वो उससे मिली. ठीक है, as they had paid the back debt now, Matilda disclosed the fact that she had lost Gina's necklace and replaced it with a new one, led them to such misery. It was then at the Jeannie told Matilda that her necklace was not worth more than 500. कि उसने कहा कि मेरा तो more than 500 फ्रांस का भी नहीं था. It was of a false diamond, वो एक नकली डायमंड था. ठीक है, और जब उसने ये सुना तो वो बेचारी पागल हो गई, है ना. नेक्स्ट है, What were the 3 mistakes that Matilda committed? तो सबसे पहले वो 3 मिस्टेक्स बतानी है. ठीक है, वो बतानी है हमें 3 मिस्टेक्स. तो सबसे पहले तो है ऑलवेज अनहैप्पी, हमेशा वो अनहैप्पी रहती थी. ठीक है, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेटस, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लो मिडिल क्लास. ठीक है, दूसरा है बोरोड द नेकलेस एंड लॉस्ट इट. पहले तो उसने नेकलेस वो उधार में लिया और उसे गुम कर दिया. ठीक है, ये गुम, अगर हमें पता है कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है तो शी हैड टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, नेक्स्ट है
डिड नॉट डिस्क्लोज द लॉस ऑफ टू द फ्रेंड। तो जिस फ्रेंड से उसने बोरो किया था उसने एक बार भी उसे बताया भी नहीं कि पहले मेरा नेकलेस तुमसे गुम हो गया था, तुम्हारा नेकलेस नहीं बताया उसने एक बार भी, सीधा जाके वापस कर दिया और वो डायमंड का लेके। ठीक है, एज शी वॉज अ फ्रेंड सो शी कैन पुट हर इन जेल। ठीक है, एंड शी कैन बीट हर। तो ये चीज़ भी उसने नहीं समझी। उसके बाद है व्हाट एटीट्यूड डिड द लॉयर हैव टू द country life? How did his experience at No Million change it? तो पीपल जो कंट्री के थे वो ऑनेस्ट थे, सिंपल थे, हेल्पफुल थे और पीसफुल लाइफ जीते थे। उसका एक्सपीरियंस नो मिलियन में एक स्मार्ट था, ठीक है, हु ह्यूमिलेटेड एंड बेफूटेड हिम विद हिज क्लेवर ट्रिक्स एंड क्विक थिंकिंग मेड द लॉयर चेंज हिज ओवरव्यू टुवर्ड्स कंट्री लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है 28 मंडेला। मटिल्डा नहीं है, ये मंडेला है, नेल्सन मंडेला। मंडेला सेज दैट हिज कंट्री इज गेस्टेड वेल्थेस्ट पीपल एंड नॉट द प्योरेस्ट डायमंड। तो उसने बोला कि मेरी कंट्री की ग्रेटेस्ट जो वेल्थ है, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ के बारे में बता रहा है कि वो मेरे वहाँ रहने वाले पीपल हैं, ना कि कोई डायमंड। तो एक्सप्लेन करना है उस स्टेटमेंट को, तो देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री लाइज ऑन इट्स पीपल। तो कंट्री की जो स्ट्रेंथ जो है ना वो पीपल के पास होती है। द ग्रेट पेट्रियट्स ऑफ साउथ अमेरिका वर मंडेलाज कमेंट्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जिन्होंने भी उस मटिल्डा मंडेला का साथ दिया था एट द वॉर टाइम, ठीक है, तो उन्हों का ही ये आइडिया था, ठीक है, बल्कि वो प्रिजन में भी गए, ठीक है, लिमिट्स भी उनके ऊपर लगाई गई, उन्हें खाना वगैरह भी नहीं दिया जाता था, और इतनी बड़ी उसके बाद जो अचीवमेंट थी उनको फ्रीडम मिली, ठीक है, वो एक प्योरेस्ट डायमंड से तो नहीं मिल सकती ना। जो फ्रीडम उनसे छीन ली गई थी वो किन्होंने दी? पैट्रियट्स, नेल्सन मंडेला और उनके साथ रहने वाले और ब्लैक्स। उन्हों की वजह से फ्रीडम आई कि डायमंड की वजह से फ्रीडम आई? नहीं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मैन जो है वो प्रीशियस है, इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन डायमंड। नेक्स्ट है वाई इज 10th मई 1994 इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। तो 10th मई 1994 को, ठीक है, ये अपार्थाइड का एंड हुआ था और फर्स्ट डेमोक्रेसी बनी थी साउथ अफ्रीका में। अपार्थाइड जो चल रहा था उसका एंड हुआ था और क्या बनी थी? डेमोक्रेसी, फर्स्ट डेमोक्रेसी बनी थी, डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी जो कि नेल्सन मंडेला ने हेल्प की थी। और इसके अंदर आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो दैट मंडेला, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट बाय हिम। ठीक है, ऑल्सो द ब्लैक पीपल मोर, ठीक है, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम 300 years, दे आर सफरिंग फ्रॉम 3 centuries, इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हाट वाज भोलीज टीचर रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं कि भोली जो है, जो इतनी चेंज हुई वो किसी वजह से हुई, उसके टीचर की वजह से। तो देखिए कि टीचर की वजह से क्यों हुई। देखो, भोली टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ अ लाइफ, वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच द हार्ट। ठीक है, तो भोली की टीचर जो है उसने उसके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव किया। ठीक है, भोले की टीचर ने उसने हर टाइम पे उसे इनकरेज किया। ठीक है, भोले की टीचर ने उसे इतनी अच्छी एजुकेशन दी और फियर, डर जो था उसे उसको दूर भगा दी, क्योंकि यूरोमट कि वो पहले सिर्फ अपना नाम भी नहीं बोल पाती थी, शट भ भ भ ऐसे बोलती थी वो। ठीक है, तो उसने एक भोली, भोली, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ भोली? भोली का मतलब होता है जल्दी सी। तो उसने उस भोली को एक कॉन्फिडेंट गर्ल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसी गर्ल जो रीड कर सकती थी, लिख सकती थी और प्रॉपरली बोल भी सकती थी, विच इज़ वॉट एवेंचुअली लेड टू हर सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, उसने उसके हाथों में दे दी उस टाइम। नेक्स्ट है व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर मरमेड। तो अगर अमांडा एक मरमेड होती तो वो क्या करती? तो देखो, शी वुड
drift slowly on a languid emerald sea. She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea पे वो आराम से लेटती, धीरे धीरे मूव करती, ठीक है, कहाँ पे, एमर्ल्ड सी में। नेक्स्ट है हाउ डिड ग्रिफिन अटैक मिस्टर हॉल। तो देखो ग्रिफिन भैया हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट जो इनविजिबल बन गए थे। तो देखो जब on seeing that Griffin room was open, they peeped round the door. तो जब उन्होंने देखा कि ग्रिफिन का रूम जो है वो खुल रखा है, तो peeped around the room मतलब सबसे पहले तो उन्होंने झांका, किसने मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल ने, एंड सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। देखो वहाँ पे ग्रिफिन था बट ही वॉज इनविजिबल, ठीक है। उन्होंने कपड़े देखे, बैंडेजेस देखी दैट ऑलवेज वर laying about the room. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to the ear. तो उनके दिमाग कान के पास एक स्निफ से उन्हें सुनाई दी। A moment later the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into the face. तो ग्रिफिन ने अपनी हैट पहनी बट एज ही वॉज इनविजिबल, तो जो मिसेज हॉल है सो he can't see Griffin. He see the hat only among the head of the Griffin. ठीक है, springing into the air and bedroom stair change. ठीक है, hat उड़ने लग गई और straight at her. ठीक है, उसके बाद legs जो है उसकी foremost as she and her husband turned away in terror. तो देखिए मिसेस हॉल और मिस हॉल जो आए थे, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल जो आए थे वो भाग गए वहाँ से डर के मारे। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर है उन्होंने दोनों को पुश किया रूम के अंदर। देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देन, उसके बाद डोर जो है वो लॉक कर दिया। नेक्स्ट है हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, व्हाट आर देयर पेट नेम्स। तो ये बेलिंडा द टेल ऑफ कस्टर्ड जो है ये है हमारे पास पोएम। तो देखो इसके अंदर है इंक ब्लिंक किटन और इंक ब्लिंक, ठीक है, और उसके बाद मस्टर्ड और कस्टर्ड। तो देखो द कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो बेलिंडा है, एक लिटिल ब्लैक किटन है जिसका नाम इंक है, एक ग्रे माउस है जिसका नाम ब्लिंक है, एक येलो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, और एक पेट ड्रैगन है जिसका नाम मस्टर्ड है, एंड पायरेट, एक पायरेट है जो बाद में आता है, ठीक है। वाई डज टोबुकोव सस्पेक्टेड द अराइवल ऑफ लोमोव। तो देखो लोमोव एज आस्क्ड टोबुकोव, ठीक है, तो उसने उसकी डॉटर का हाथ मांगा था, तो नतालियाज हैंड इन मैरिज ही डिलाइटफुल एक्सेप्ट, तो उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि जो है ही वॉज एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ लोमो बिकॉज ही नो ऑफ हिज डॉटर्स इंटरेस्ट इन हिम। तो उसे पता था कि शी हैज़ इंटरेस्ट इन हिम, तो इसीलिए उसने मना नहीं किया और उसे कह दिया। नेक्स्ट है कमेंट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशन शेयर बिटवीन एनी एंड मिस्टर कीजिंग के बीच में जो रिलेशन है वो देखिए। तो देखो मिस्टर कीजिंग जो है एक स्ट्रिक्ट और इनोवेटिव टीचर है, मतलब थी है जो भी है। उसके बाद एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, ठीक है। तो एनी को इन डिसिप्लिन रियलाइज़ कराने के लिए उन्होंने उन्हें ऐसे दिए, ठीक है। उन्होंने फिर बाद में जो आर्ग्यूमेंट्स एनी ने दिए उनको अप्रिशिएट भी किया, जैसे वो पोइट्री के अंदर था, है ना, टॉकेटिव पर्सन है वो। वाई डिड बुद्धा चूज बिनार्स टू प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन के लिए बुद्धा ने बिनारस ही क्यों चुना था, क्योंकि मोस्ट होली प्लेस था, ठीक है। सब बहुत सारे पीपल हैं वो अपना सोरो लेके वहाँ पर आते थे, सोरो मतलब अपना दुख लेके, और बुद्ध तो है उन सोरो का, उन सफरिंग का लेसन उन सबको बताना चाहता था कि सोरो से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है गौतमी को जो उसने लेसन पढ़ाया, तो इसलिए उसने बनारस चुना, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ ख़त्म होती है। 35 क्वेश्चन हमने टोटल किए, ठीक है। पिछली वीडियो में लिंक भी मैं डाल दूँगी और ये PDF भी।